श्यामानी मैथ्स क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। गुणन श्रृंखला की इस कड़ी में मैं लेकर के आया हूँ 2 अंकों की संख्याओं का गुणा करने की क्रिस क्रॉस विधि। इस विधि के अंतर्गत हम देखेंगे क्रिस क्रॉस विधि से 2 अंकों की संख्या का गुणा किस तरह से किया जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है जिसमें 2 अंक मान लिए हैं मैंने। इकाई का अंक हमारा जो है b है और दहाई का अंक हमारा a है। प्रथम संख्या में ये हमारी अंक है। द्वितीय संख्या में हमारा इकाई का अंक मैंने मान लिया है y और दहाई का अंक मैंने मान लिया है x। अब चलिए इस गुणा को करने के लिए मेरे पास 3 स्टेप में इसका गुणा किया जाता है। सबसे पहले b का गुणा y से कर लेते हैं, जैसा कि मैंने इस स्टेप में दर्शाया हुआ है। b का गुणा y से करके यहाँ by लिख लेते हैं। दूसरे स्टेप में a का गुणा y से और b का गुणा x का करके दोनों को हम जोड़ देते हैं, प्लस हासिल ले लेते हैं जो इधर से फर्स्ट स्टेप से आई हुई होती है। इसलिए इसी तरह थर्ड स्टेप में हम a का गुणा x से करते हैं, जैसा कि मैंने इस स्टेप में दर्शाया हुआ है। a का गुणा x करके और इधर से जो हासिल आती है उसको इसमें जोड़ देते हैं। चलिए तो एग्जाम्पल की ओर चलते हैं जिससे आप पूरी तरह समझ सकेंगे। इसमें मैंने लिया है प्रथम एग्जाम्पल के रूप में 22 मल्टीप्लाइज बाई 52। इसमें सबसे पहले मैंने 3 पार्टीशन बना लिए हैं 3 स्टेप्स के लिए। सबसे पहले इसमें प्रथम स्टेप में 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, जैसा कि मैंने ऊपर आपको दर्शाया हुआ है फर्स्ट स्टेप में। सेकंड स्टेप में हमारा फर्स्ट स्टेप में तो था इन दोनों का जो है मल्टीप्लाई। सेकंड स्टेप में हमारा इसका और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई था, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई 2। थर्ड स्टेप 2 मल्टीप्लाइड बाई 5। अब दोनों को हम सॉल्व कर लेते हैं। इसी तरह से 3 हमने जो है स्टेप बना लिए हैं जिससे कि सॉल्व करके दर्शाएंगे। बाद में इस तरह की कैलकुलेशन मौखिक ही हो जाती है, लेकिन प्रथम प्रश्न में मैंने पूरी तरह आपको समझाने का प्रयास किया है। 2 2 जा 4 हो जाएगा, यहाँ पे 2 2 जा 4 और 5 2 जा 10 हो जाएगा। 10 और प्लस 4 आ जाएगा हमारा 14। यहाँ आ जाएगा 5 2 जा 10। ये हमारा पार्टीशन थोड़ा बड़ा बना दूं ताकि कंफ्यूजन उत्पन्न ना हो। चलिए तो इसमें हमारा आ जाएगा यहाँ 4, क्योंकि इसमें कैरी कोई है नहीं, और इसमें आ जाएगा 14 का 4। इसमें कैरी है 1, इधर चली जाएगी तो 10 प्लस 1 हो जाएगा 11। ये हमारा आ जाएगा 11। ये मल्टीप्लाई हो करके हमारा आ गया। इस सेकंड एग्जाम्पल में हम आपको ये स्टेप्स बना करके ये जो कैलकुलेशन है जिसको मैं मौखिक ही करने का प्रयास करूँगा, आप भी मेरे साथ समझेंगे। 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 आया 16। 5 4 जा आया 20, 4 6 जा आया 24। 24 में 20 को मैंने प्लस किया हुआ है तो आ जाएगा हमारा 44। इसी तरह से थर्ड स्टेप में देखिए
5 का मल्टीप्लाई जब 6 के करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 30। अब उसी तरह से कर लेंगे, जैसे इधर प्रथम अंक हमारा आ जाएगा हमारा 6, कैरी हो जाएगी 1, यहाँ 44 है 45 हो जाएंगी, 45 की 5 यहाँ आ जाएंगी, आ जाएगा कैरी 4 का इधर चला जाएगा तो आ जाएगा 34। आशा है ये गुणा होकर के हमारा तैयार हो गया। हमें इस फार्मूले को जो क्रिस क्रॉस विधि में मैंने बताया हुआ है कि किस तरह से हमें करना है, सबसे पहले देखिए 4 का मल्टीप्लाई 4 से करना है और यहाँ फर्स्ट स्टेप में जो हमने पार्टीशन का किया वहाँ कर दिया। उसके बाद क्रॉस करके दोनों का गुणा करके उनको जोड़ना है। 5 4 या 20, 4 6 या 24, 26 में 20 जब हम प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 44। इसी तरह से 5 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आ जाएगा और ये गुणा होकर के हमारा तैयार हो गया। आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए 2 एग्जाम्पल में और ले लेता हूँ जिससे आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई की बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है, जिससे जब किसी भी तरीके से मल्टीप्लाई शीघ्रता से न हो तो ये इस विधि इस्तेमाल की जाती है। चलिए इसी तरह से मैंने सबसे पहले 3 पार्टीशन बना लिए हैं। चलिए तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 8 2 जा हमारा आ जाएगा 16। अब सेकंड स्टेप में देखेंगे 4 2 जा 8 आ रहा है और 7 8 जाएगा 56। 56 में 8 हम जोड़ देंगे तो आ जाएगा हमारा 64। यहाँ आ जाएगा 4 7 या 28। आशा है आप समझ रहे होंगे। अब इसमें मैंने प्रथम अंक के रूप में यहाँ 6 ले लिया, कैरी इधर चली जाएगी 65, यहाँ आ गया 5 और यहाँ से आ गया कैरी 6 आने के बाद यहाँ पर मैंने इसको जोड़ दिया, यहाँ आ जाएगा हमारा 34। ये मल्टीप्लाई हो करके हमारा तैयार हो गया। आशा है आप समझ रहे होंगे, जिससे कि पूरी तरह समझ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर चलते हैं, जिससे पूरी तरह बात क्लियर हो जाएगी। इसी तरह प्रथम कड़ी में मैंने पार्टीशन बना लिए। प्रथम फर्स्ट स्टेप में 1 1 या गुणा कर देंगे तो 1 आ जाएगा। सेकंड में हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 मल्टीप्लाई 1, 3 मल्टीप्लाई 1, ये इसमें 6 में और 3 में हम जोड़ देंगे तो यहाँ आ जाएगा 6 और 3 हो जाएगा 9। थर्ड स्टेप में मैं इसका 6 का मल्टीप्लाई 3 से करूँगा तो यहाँ आ जाएगा 6 3 या 18। अब उसी तरह से लिख लेंगे, यहाँ लिख लेंगे 1, यहाँ भी कैरी है नहीं कोई, यहाँ लिख लेंगे 1, यहाँ 18 लिख लेंगे। ये गुणा होकर के हमारा तैयार हो गया है। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ में आ गया है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि सभी विद्यार्थियों का भला हो सके। धन्यवाद।